दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम के विरोध में एकत्र हुए हजारों प्रदर्शनकारी लगाते हुए ईवीएम हटाओ देश बचाओ, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, ऐसे नारों के बीच जंतर मंतर में हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अन्य साथी सभी गिरफ्तारी देने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। उन्होंने कहा, जनता के हाथ में वोट है तो मोदी के हाथ में ईवीएम। तंत्र बड़ा है या ईवीएम? इस देश को आजादी आंदोलन से मिली, उस देश में अब आंदोलन करने की इजाजत भी नहीं, ऐसे शब्दों से जंतर मंतर पर गूंज रहे थे। और इसके बाद ये लोग आगे जाते हुए देख रहे हैं। आप देखिए नहीं कोई बात नहीं। दिग्विजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है, वकीलों की गिरफ्तारी हुई है। 25 तारीख को जंतर मंतर लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग अरेस्ट किया जा रहा है। जनता की लड़ाई लड़ना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। लोकतंत्र बड़ा है कि ईवीएम बड़ी है? और ईवीएम को लेकर के देखिए चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और तो जाना चाहते थे पार्लियामेंट तक, मोदी जी के घर तक जाना चाहते हैं, लेकिन आज का दौर ऐसा है मोदी की जान ईवीएम है जो है। लवली जी को सबको हिरासत में ले लिया है और आज सुबह मैं खुद पहुंचा था जंतर मंतर पर। कम से कम 20 गाड़ियां वहां से भर करके कार्यकर्ताओं को ले गए और जो है इन्होंने पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि किसानों को वहाँ रोक रखे है और हमें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। चल रहा है उसको लेकर के धारा 144 का हवाला दिया जा रहा। ये अमीर और गरीब की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान और कॉरपोरेट के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई मजदूर और उद्योगपतियों की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश की लोकतंत्र और एक तंत्र की लड़ाई है। ये लड़ाई जनता और ईवीएम के बीच की लड़ाई है। जनता के हाथ में वोट है और मोदी के हाथ में ईवीएम है। अब बताओ, जनता की लड़ाई लड़ना है या ईवीएम की लड़ाई लड़ना है? जनता की लड़ाई लड़ना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा और लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। मंजूर है? चलो जंतर मंतर। उदित राज जी के अगुवाई में आप देख रहे हैं यहाँ पर ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और जंतर मंतर तक जा रहे हैं। जंतर मंतर पर जाने से पुलिस इन्हें लगातार रोक रही है क्योंकि आज धरना प्रदर्शन था और प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी गई है। ईवीएम हटाओ को लेकर के नारेबाजी करते हुए लगातार ये लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर रखा है पूरी तरीके से। आप लोग दिल्ली कहाँ जाने के लिए? जंतर मंतर जाएंगे ये लोग। देखिए आगे दिखाइए, कैमरा दिखाइए, आगे घेराबंदी है और जो है दिग्विजय सिंह भी है इसमें, तमाम कांग्रेस के नेता भी हैं इसमें, जो ईवीएम हटाने को लेकर के लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये जंतर मंतर जाना चाहते हैं। जंतर मंतर तक इजाज़त देने के लिए ये सरकार नहीं जो है कह रही है। तो यहाँ प्रशासन से बातचीत चल रही है। देखिए यहाँ पर नारेबाजी भी चल रहे हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कार्रवाई करें, हमारी आवाज सुने, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बड़ा है कि ईवीएम बड़ी है? देखिए बैरिकेटिंग को इधर उधर किया जा रहा है, बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए यहाँ पर बैरिकेटिंग हटाने की कोशिश हो रही है और ये जंतर मंतर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक तरीके से हंगामे का माहौल बना हुआ है। फिर देखने वाली बात होगी कि ये लोग किस तरीके से जाएंगे। बैरिकेटिंग तोड़ने की बात यहाँ पर चल रही है। देखिए तोड़ रहे हैं, हिल रहा है बैरिकेटिंग पूरी तरीके से। और ये लोगों का जो क्या कहना चाहिए? देखिए पूरी पूर्ण रूप से दमनकारी नीति है, अतिक्रमण है सरकार का। अब जनता को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। देखिए बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ गए हैं लोग
और ये ईवीएम को लेकर के लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि ये लोग किस तरीके जाएंगे कि आज प्रदर्शन की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है, ऐसा जो है यहाँ पर माहौल बनता नजर आ रहा है। कर्नल रोहित चौधरी भी यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, तमाम। हम जाएंगे, जंतर मंतर प्रोटेस्ट करेंगे और जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक जाएंगे और ईवीएम को हटवा के मानेंगे। दिग्विजय सिंह जी बैरिकेटिंग पे ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को एक तरीके से चकमा देने की, क्योंकि पुलिस ने इधर बसें खड़ी कर रखी है, दिखाइए इधर बसें खड़ी कर रखी हैं, लेकिन इधर से दूसरी साइड से जाने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। और ईवीएम को लेकर के देखिए चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सरकार जो है ईवीएम से जीतती है, तमाम तरीके के आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं और बीजेपी के ऊपर तमाम तरीके के, उसको लेकर के यहाँ पर जो माहौल बना हुआ आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल यूथ कांग्रेस के ऑफिस में जो है दिग्विजय सिंह बैरिकेटिंग से नीचे उतरते हुए देखिए एक बार, और देखने वाली बात होगी कि इनको हिरासत में लिया जाता है, यानी किस तरीके से ये बैरिकेटिंग जो है लांग करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो जाना चाहते थे पार्लियामेंट तक, मोदी जी के घर तक जाना चाहते हैं, लेकिन आज का दौर ऐसा है 10 साल से इमरजेंसी लगी हुई है देश में, जहां अपने घर के बाहर नहीं निकल सकता आदमी। ये हमारा जंतर मंतर पर धरना होना था, परमिशन कैंसिल कर दी, वहां धारा 144 लगा दी। ये देश में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और इसके खिलाफ देश की जनता अब एक जन जान चुका है। राहुल जी की यात्रा में हर व्यक्ति कह रहा है कि ईवीएम को हटाओ, ईवीएम नहीं हटेगा तो ये मोदी कभी नहीं हटेगा। तोते की जान, बादशाह की जान तोते में थी, मोदी की जान ईवीएम में है। भी जो है हिरासत दे रहे हैं, दिग्विजय हमारे शीर्ष नेतृत्व दिग्विजय सिंह जी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिग्विजय सिंह को दिखाई एक बार बस में कुछ हिरासत में ले लिया गया है। थोड़ा सा ऊपर करके कैमरा दिखाई किस तरीके से दिग्विजय सिंह को वहां पर बस में हिरासत में ले लिया गया है। दिग्विजय सिंह जी को, उदित राज जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लवली जी को, सबको हिरासत में ले लिया है। और आज सुबह मैं खुद पहुंचा था जंतर मंतर पर, कम से कम 20 गाड़ियां वहां से भर करके कार्यकर्ताओं को ले गए। और जो है इन्होंने पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि भय का माहौल पूरे देश में चल रहा है। ये 400 के पार कहा जा रहा है, फिर 400 के पार तो उनको पता है, जब ईवीएम सेट है तो ईवीएम सेट हो 400 पार। एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री और दुनिया देख रही है, लोकसभा में कहता है हम 370 लाएंगे और 400 पार करेंगे, तो इनको पता है ईवीएम में सेटिंग है। जब भी व्यक्ति कोई बोल सकता है ये ईवीएम हटनी चाहिए लोगों के। लेकिन चुनाव की घोषणा होने वाली है, अभी लोगों के मतों का अधिकार के हनन हो रहा है। देखिए इन्हें हिरासत में ले लिया गया, आप लोग भी पूरी तरीके से सभी हिरासत में जाएंगे। ये बैरियर हटेगा, पुलिस हटाएगी तो सबको गिरफ्तार करेगी, हम लोग गिरफ्तार ही देंगे। थोड़ा जूम करके दिखाइए, वहाँ पर उदित राज जी और तमाम कांग्रेस के नेता जो है अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं, एक तरीके से हिरासत में उन्हें ले लिया गया। शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी अमित शाह तानाशाही कर रहे हैं, लोगों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, ना लोगों की आवाज को उठने दे रहे हैं। देखिए बैरिकेटिंग जो है यहाँ से हटा दिया गया है, तोड़ करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिए एक तरीके से। और यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग जो है, यहाँ पर बैरिकेटिंग को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और इसके बाद ये लोग आगे जाते हुए देख रहे हैं। आप देखिए बैरिकेटिंग को यहाँ पर दिखाइए, बैरिकेटिंग को यहाँ तोड़ करके आगे निकल रहे हैं। यहाँ पर ये बसें लगाई गई हैं, आप देखिए यहाँ पर, और इस बसों से उन्हें ले जाया जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या कहना चाह रहे हैं आखिर? मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। किस तरीके की तानाशाही? ये जो इन्होंने किसानों को वहाँ रोक रखा है और हमें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, इन्होंने 144 लगा रखी है। किसानों का भी मसला है, ईवीएम किसानों का भी है, ईवीएम का भी है। ईवीएम का सबसे पहले है। देखिए कि एक तरीके से टकराव का माहौल बना हुआ है और कुछ लोग जो है यहाँ से देखिए ये सड़क है और जंतर मंतर तक, इधर ही जंतर मंतर है जहाँ पर जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए ये लोग यहाँ से बैरिकेटिंग जो है हटा करके और इधर आ गए हैं। लगातार कहा जा रहा है आपका धरना प्रदर्शन कानूनी रूप से सही नहीं है और उसके बाद ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर जो चल रहा है उसको लेकर के धारा 144 का हवाला दिया जा रहा है बाकायदा। क्या कहेंगे? धारा 144 लगी हुई थी, कोई बात नहीं, लगी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लगी रहने दो। में जा रहे हमें धारा 144 का कोई डर नहीं। क्या कहेंगे सर आप लोग? बिल्कुल सर हैं, हमारे सीनियर हैं। 25 तारीख जंतर मंतर पे सभी लोगों का स्वागत है, पूरा देश आए 25 तारीख को जंतर मंतर पे। तो आप लोग करने नहीं दिया गया? नहीं कोई बात नहीं, दिग्विजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है, वकीलों की गिरफ्तारी हुई है। 25 तारीख को जंतर मंतर, 25 तारीख को जंतर मंतर, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, पूरा देश गिरफ्तारी देने को तैयार है। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग को अरेस्ट किया जा रहा है।
हैं, देश को हम बचा रहे हैं। इलेक्शन फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, मोदी की पुलिस हमें अरेस्ट कर रही है, जेल लेके जा रही है। ये लोगों को डिटेन कर लिया गया यहाँ से। ये लोग जंतर मंतर तक जाना चाहते थे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।